भूमिका। उत्पत्ति एक बाइबल का पहला अध्याय है और यह संसार के निर्माण की कहानी बताता है। यह अध्याय यह समझाने में मदद करता है कि भगवान ने ब्रह्मांड को कैसे उत्पन्न किया और इसमें हर एक चीज़ का उद्देश्य और स्थान है। यह अध्याय न केवल ईश्वर के सामर्थ्य और रचनात्मकता को दर्शाता है, बल्कि इसके माध्यम से हम जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व की गहरी समझ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उत्पत्ति एक के उपदेश को विस्तार से समझते हैं। एक, सृष्टि का आरंभ। उत्पत्ति एक से 2 वचन। आरंभ में भगवान ने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया। पृथ्वी खाली और शून्य थी और गहरी अंधकारों से ढकी हुई थी और भगवान की आत्मा जल की सतह पर भ्रमण कर रही थी। विवरण। उत्पत्ति की शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मांड को सृजन किया। पृथ्वी शून्य, अंधकार और अस्थिरता से भरी थी। यहाँ भगवान की आत्मा का संदर्भ उस दिव्य शक्ति से है जो संसार के हर कोने में व्याप्त थी। ये वचन हमें बताता है कि सृष्टि का आरंभ अराजकता और अंधकार से हुआ था, लेकिन भगवान की शक्तिशाली उपस्थिति ने उसे आदेश और उद्देश्य प्रदान किया। उपदेश। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जब भी अराजकता और अंधकार हो, भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में व्यवस्था और शांति ला सकती है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। वह अंधकार से उजाले की ओर मार्गदर्शन करता है। 2. प्रथम दिवस, प्रकाश का सृजन। उत्पत्ति 1:3 से 5 वचन। भगवान ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। भगवान ने प्रकाश को अच्छा देखा और भगवान ने प्रकाश और अंधकार के बीच अंतर किया। भगवान ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। विवरण। यह दिन ब्रह्मांड के पहले दिन का है जब भगवान ने प्रकाश की रचना की। प्रकाश और अंधकार के बीच का विभाजन वह पहला कदम था जिसने समय की शुरुआत की। भगवान ने उन्हें दिन और रात में विभाजित किया। उपदेश। प्रकाश केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, भगवान प्रकाश है। 1 यूहन्ना 1:5। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रकाश को स्वीकार करते हैं तो अंधकार और संकट समाप्त हो जाते हैं और हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में हर मुश्किल समय के बाद एक नया दिन आता है जब भगवान हमें अपने प्रकाश से मार्गदर्शन करते हैं। 3. द्वितीय दिवस, आकाश का सृजन। उत्पत्ति 1:6 से 8 वचन। भगवान ने कहा, आकाश के बीच एक विस्तार हो जो जल को जल से अलग करे, और यह ऐसा हुआ। विवरण। दूसरे दिन भगवान ने आकाश को सृजित किया, जिसे विस्तार या आकाश कहते हैं। यह आकाश पृथ्वी और जल के बीच में था और इसने जल को ऊपर और नीचे अलग किया। उपदेश। ये सृजन का दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान ने हर चीज़ को एक निश्चित स्थान और उद्देश्य के साथ बनाया है। जब हम अपने जीवन में संतुलन और सही दिशा चाहते हैं तो हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमारी जिंदगी में भी सही विस्तार और स्थान लाएगा। जैसे आकाश ने पृथ्वी और जल को अलग किया, वैसे ही भगवान हमें सही मार्ग पर चलने के लिए निर्देशित करता है। 4. तृतीय दिवस, भूमि और वनस्पति का सृजन। उत्पत्ति 1:9 से 13 वचन। भगवान ने कहा, जल के नीचे की भूमि एकत्र हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और यह ऐसा हुआ। विवरण। तीसरे दिन भगवान ने पृथ्वी की भूमि को सृजित किया और जल को एक स्थान पर एकत्रित किया। इसके बाद भगवान ने भूमि पर पेड़ पौधे और वनस्पतियों को उगने दिया जो पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक थे। उपदेश। यह सृजन का दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान ने जीवन को पोषित करने के लिए सभी आवश्यक तत्व प्रदान किए। जैसे उसने भूमि पर वनस्पतियों को उगाया, वैसे ही वह हमें हर प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के लिए तैयार करता है। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए सही पोषण और मार्गदर्शन प्रदान करता है। 5. चतुर्थ दिवस, सूर्य, चंद्रमा और तारे का सृजन। उत्पत्ति 1:14 से 19 वचन। भगवान ने कहा, आकाश के विस्तार में दीपक हो जो दिन और रात को अलग करें और संकेत दें और समय, दिन और वर्ष निर्धारित करें। विवरण। चौथे दिन भगवान ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को सृजित किया ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं और समय, दिन, रात, ऋतु का निर्धारण करें। यह आकाशीय निकाय समय का संचालन करने के लिए बनाए गए थे। उपदेश। यह दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान ने समय और उसकी परिधि का सृजन किया।
हमारे जीवन में भी समय का महत्व है और हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। भगवान हमें सही दिशा दिखाता है और जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन को रोशन करते हैं, वैसे ही वह हमारे जीवन में अपनी रोशनी प्रदान करता है। 6 पंचम दिवस, पक्षियों और समुद्री जीवों का सृजन। उत्पत्ति 1:20-33। वचन, भगवान ने कहा, जल में जीवित प्राणी उत्पन्न हो और आकाश में पक्षी उड़ें। विवरण, पांचवें दिन भगवान ने समुद्रों में जीवित प्राणियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। उपदेश, यह दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान ने सृष्टि के हर हिस्से को एक अद्वितीय उद्देश्य दिया। जैसे उसने पक्षियों को आकाश में उड़ने का अवसर दिया, वैसे ही हमें भी भगवान ने अपनी विशिष्टता और उद्देश्य प्रदान किया है। हमें अपनी विशिष्ट भूमिका को पहचानना चाहिए और भगवान की योजना के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। 7वें दिन, भूमि पर जीवों और मानव का सृजन। उत्पत्ति 1:24-31। वचन, भगवान ने कहा, पृथ्वी पर जीवित प्राणी उत्पन्न हो और मनुष्य को हमारी छवि में बनाएं। विवरण, छठे दिन भगवान ने भूमि पर सभी जीवों और मानव को उत्पन्न किया। विशेष रूप से उसने मनुष्य को अपनी छवि में और अपने समानता में बनाया, ताकि मनुष्य उसकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर शासन कर सके। उपदेश, हम मनुष्य भगवान की छवि में बनाए गए हैं और यह हमारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। जैसे भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया, हमें भी उसके गुणों और मूल्यों को अपनी जिंदगी में दर्शाना चाहिए। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी में ईश्वर का दिव्य अंश है और हमें इसे सम्मान और पूजा के साथ जीना चाहिए। 8वें दिन, विश्राम का दिन। उत्पत्ति 2:1-3। वचन, ईश्वर ने 7वें दिन अपने सभी कार्यों को समाप्त किया और उस दिन विश्राम किया। विवरण, सप्तम दिन भगवान ने अपने कार्यों से विश्राम किया और इस दिन को पवित्र किया। उपदेश, यह हमें यह सिखाता है कि काम के बाद विश्राम और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि भगवान ने अपने कार्यों के बाद विश्राम किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और कभी-कभी विश्राम करने की आवश्यकता को समझना चाहिए। भगवान ने विश्राम को पवित्र किया, जो हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज में मदद करता है। निष्कर्ष, उत्पत्ति 1 का उपदेश हमें भगवान की सृष्टि की शक्ति और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान ने हर एक चीज को एक उद्देश्य और योजना के तहत बनाया है और हमें भी हमारे जीवन में उसी योजना के अनुसार चलना चाहिए। भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया है और हमारा जीवन उसी छवि को प्रकट करने के लिए है। हमें भगवान के साथ अपने संबंधों को सही तरीके से समझना चाहिए और उसकी योजना को स्वीकार करना चाहिए।